उम्मीदों को जज्बातों को दिल में है पाले, जहाँ राह बंद हो जाए वहीं से निकाले। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों आज हम जो सक्सेस जर्नी को सुनने वाले हैं बहुत ही दमदार रहने वाली है। और इसलिए भी दमदार रहने वाली है कि पहली एक महिला शक्ति है जो हस्बैंड के साथ में कंधे से कंधा मिला के उन्होंने इस बिज़नेस को बिल्डअप किया और अपने हस्बैंड के जो बिज़नेस को डायमंड लेवल तक पहुंच के दिखाया। मिस्टर संजीवन कुमार पंडित जी हैं और उनके साथ निभा के रानी कुमारी मैडम ने डायमंड लेवल तक अपनी आईडी को पहुंचा के दिखाया है। ये हाउसवाइफ हैं और इनके हस्बैंड कार मोटर मैकेनिक से डायमंड तक का सफ़र इन्होंने दोनों ने मिलकर किया है। और मुख्य तौर पे रानी मैडम बहुत इंटरेस्ट के साथ इस सिस्टम को बड़े एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ इसको बिल्डअप कर रही हैं। कैसे इनकी डायमंड तक की जर्नी रही आज इनके मुंह से हम सुनेंगे। आज इनकी कहानी इनकी जबानी सुनने वाले हैं। तो दोस्तों मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ रानी मैडम से आज मिलके। मुझे पक्का मालूम है जितने लोग भी पैनल पे हैं और यूट्यूब पैनल पे सुनेंगे सारे के सारे लोग एक्साइटेड रहेंगे, क्योंकि आज की जो स्टोरी है बहुत सारे महिलाओं के लिए, बहुत सारे जेंट्स के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी होने वाली है। तो आइए दोस्तों बगैर देरी किए कॉल करते हैं आज की हमारी डायमंड लेडी रानी कुमारी जी को। ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से कॉल करते हैं। और भविष्य की मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में आज की हमारी डायमंड लीडर मिसिज रानी कुमारी, लेकिन भविष्य की बनने वाली यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर रानी कुमारी जी को कॉल करते हैं। एक जोरदार तालियां हो जाए ऊपर हाथ खड़े करके। वेलकम मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ और खास करके हमारे महागुरु नरसिंह गिरेवाल जी और माधव सर जी और विजय पाल सर जी, इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज इस पैनल पर बोलने के लिए ऐसा मौका मिला है। सच में मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए, क्योंकि आज से मेरे लिए ये आज का दिन बहुत 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 ज्यादा खास है। क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ ये सब हुआ वो मुझे नहीं पता था, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि कभी हम इस तरह का जीवन जी पाएंगे। लेकिन मैं उस परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये सिस्टम उन्होंने हमें दिया और ये सिस्टम के द्वारा उन्होंने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल गया। इसलिए मैं उनका कितना भी धन्यवाद करूं बहुत कम है हमारे लिए। हमारे जीवन को आज कहाँ से कहाँ इस सिस्टम ने पहुंचा दिया। इस सिस्टम को मैं कितना भी धन्यवाद करूं मेरे लिए बहुत कम है। सच में ये सिस्टम की जितनी तारीफ की जाए वो हमारे लिए कम है, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं था, बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन आज इस सिस्टम ने हमें इतना कुछ बोलने के लिए दे दिया कि शायद ये पूरा दिन भी बीत जाए तो भी ये सिस्टम ने इतना कुछ हमारे जीवन में किया है कि मैं बोलते बोलते शायद थक जाऊंगी, फिर भी वो बातें खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग इस पैनल पर हैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सारे गुरुजनों का, महागुरुजनों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना हम लोग आज यहाँ पर नहीं होते। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिला तभी हम लोग आज यहाँ पर हैं। सो थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। सर जी मैं अपना स्लाइड शेयर कर सकती हूँ? हाँ प्लीज शेयर कर सकते हैं मैम, आप प्लीज शेयर। मैम आपकी स्टोरी आज बहुत गजब की रहने वाली है और हम सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो हस्बैंड के साथ में काम करती हैं, लेकिन आपने उसमें काम करके एक लीडिंग रोल निभाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। शुरुआत कर सकते हैं, आपकी पीपीटी दिख गई है। जी जी जी। मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं मिसेस संजीवन कुमार पंडित, मेरा नाम ऐसे रानी कुमारी हुआ, और ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर संजीवन कुमार पंडित, और हम दोनों ने इस बिजनेस को मिलकर शुरू किया।
कभी सोचा नहीं था कि कभी हम इस तरह के घर से बाहर मेरा कदम पड़ेगा, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी और लोगों से बात करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत कम बातचीत करने वाली, और सच बताऊं तो मेरे हस्बैंड मुझ पे भी भारी थे, वो मुझसे भी ज्यादा कम बोलते थे। मतलब मैं ऐसा समझती हूँ कि जब हम जैसे लोग यहाँ पर डायमंड बन सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं थी, ना हमें बोलने आता था, ना हमें बात करने आता था, किसी से हम अच्छे से बात नहीं कर सकते थे। मतलब हमारे जान पहचान के लोगों से हमें बात करने में दिक्कत होती थी, तो अनजान लोगों से बात करना बहुत ही मुश्किल वाला काम था। लेकिन जब मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हम लोग आज यहाँ पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ताकत हमारे अंदर नहीं, सच में ये सिस्टम के अंदर ताकत है कि हम जैसे लोगों को आज यहाँ तक पहुंचा दिया। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हम लोग यहाँ पहुंच सकते हैं, तो इस दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो यहाँ पर सफल हो सकता है, सारे लोग यहाँ से सफल हो सकते हैं। तो ये मैं और मेरे हस्बैंड हैं। और मैं ऐसे ये मेरी फैमिली की फोटो है, मेरे मम्मी पापा दादा दादी, और हम 3 बहन और 2 भाई थे। मेरे पापा जॉब में थे, सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे। हमारा बचपन अच्छे से बीता। समझ में उतना ज्यादा नहीं आया पैसों की अहमियत क्या होती है, क्योंकि भरा पूरा परिवार था। खेलते कूदते कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। पैसों की अहमियत क्या होती है हमने वो सब सीखा ही नहीं। उसके बाद में ये देखिए हमारी शादी हुई। हमारी शादी बिहार शरीफ में हुई। मेरे हस्बैंड बिहार शरीफ के रहने वाले थे, और ये हमारी शादी की फोटो है। हमारी शादी हो गई, उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, घर कैसे चलता है, जिम्मेदारियां क्या होती है। और ससुराल में आई। ससुराल भी हमारा पूरा भरा पूरा था, हमारे देवर देवरानी जेठ जेठानी सास ससुर पूरा घर भरा हुआ था। मुझे इतना फील नहीं हुआ मैं मैके से जब ससुराल में आई। लाइफ अच्छी चल रही थी। मैं ये जानती थी कि मेरे हस्बैंड बहुत कम कमाते हैं, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं चला इन सब बातों का। मैं बहुत खुश थी अपने परिवार में, अपने ससुराल में, और सब चीज बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बढ़ता गया। मेरी जब शादी हुई थी तो उस समय मेरे हस्बैंड की इनकम जो थी ना, वो 1200 रुपये थी। उस समय वो 1200 रुपये कमा रहे थे। आज से लगभग 27 साल हो चुके हमारी शादी को। 27 साल पहले हमारे पति 1200 रुपये कमाते थे जिस समय मैं शादी होके आई थी। और उसके बाद समय ऐसे ही बीतता गया। धीरे धीरे मैं भी हर चीज समझने लगी। हमारे 2 बच्चे हुए, हमारी एक बेटी एक बेटा। जब ये लोग का जन्म हुआ तब हमारी इनकम अचानक से बढ़ने लगी, और समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। कुछ समझ मेरे ऐसा नहीं है कि हमारे हस्बैंड ने कोशिश नहीं करी, उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम कुछ हमारी इनकम को बढ़ा सके, ताकि हम बच्चों का हम अच्छे से लालन पालन कर सके। लेकिन कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी कुछ भी नहीं हाथ में आ रहा था। और तब हमें समझ में आया कि पैसों की अहमियत क्या होती है। जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे और एक एक चीज के लिए तरसते थे, बोलते थे मम्मी ये चाहिए पापा वो चाहिए, तो हम नहीं दे सकते थे। तो चूंकि हम लोग काफी लंबा समय बिता चुके थे, तो हमें समझ में इतना आ गया था कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। किसी तरह बस हमारे बच्चे खा पी ले, अच्छा से थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर ले, वही हमारे लिए बहुत है। तो मैं मेरे बच्चों से झूठ नहीं बोला करती थी, क्योंकि एक्सक्यूज मी मैडम। जी जी। आपका ना स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे नहीं बढ़ रहा है? नहीं, स्लाइड आगे करते जब बढ़ रहा है आगे ना, इधर तो नहीं हो रहा है। यहाँ मेरे पास तो बढ़ रहा है। नहीं मैम, आपकी स्लाइड नहीं बढ़ रहा आगे। आप एक बार ऐसे करो, दोबारा स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा शेयर करो। जी जी। और उसके बाद पहले आगे पीछे करके देख लो एक बार स्लाइड। ठीक ठीक। देन चलाना फिर आप। क्या ना, कई बार ये थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है सिस्टम। जी। स्टॉप शेयरिंग कर दो, कर लेंगे ना? जी जी। नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं कर दूंगा शेयर इफ यू हैव एन इश्यू। अच्छा, एक बार करके देख लेते, उसके करके बाद देखो। नहीं। हाँ हाँ, नहीं होता। हाँ, अभी आ गया। आ गया। हाँ, बच्चे का आ गया। आगे पीछे करके देखो एक बार। आगे पीछे उससे करना, आगे हो हाँ रहा बस। है। हाँ हाँ, बिल्कुल हो रहा है अभी। हाँ, अभी शुरुआत कर सकते हैं। जी।
तो और पीछे वाली भी, और इससे पीछे वाली फर्स्ट से आगे करते जाओ। फर्स्ट पहले पहले दिखा दो एक बार स्लाइड। हाँ, और बैक करो, और हाँ बस अभी आगे करो। गुड, ये तो होगी, ये भी होगी आगे, ये भी होगी, ये भी। हाँ, यहाँ से अभी शुरू कर सकते हैं। चलो, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैम। तो ये हमारे 2 बच्चे थे, इनकी छोटी छोटी जरूरतों को हम पूरा नहीं कर पाते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए मैं बच्चों से क्यों झूठ बोलूं। तो मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोला करती थी, जब भी कुछ मांगते थे तो बोलती थी, बेटा हम ये सब नहीं कर सकते और बच्चों की तरह हमारा सब चीज नहीं पूरा हो सकता है, क्योंकि हम कम कमाते, हमें उसी में सब कुछ करना है। बचपन से ही मैंने बच्चों से कुछ भी छुपाया नहीं, बच्चों से साफ साफ बोला, जो हम नहीं दे सकते थे उसे वो सारी चीजें हमने साफ साफ बता दी कि हम नहीं कर सकते बेटा। तो इस तरह से हमारा जीवन चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाला के लिए हर किसी के लिए एक प्लानिंग होता है। ऊपर वाला जब इस दुनिया में किसी को भी भेजता है तो एक प्लानिंग के साथ भेजता है। हमें शायद समझ में नहीं आता है, लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ करता है। और सच में कभी सोचा नहीं था कि कभी हमारा जीवन बदलेगा, लेकिन ये उस ऊपर वाले का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये 3 शख्स को हमारे जीवन में, ऐसे शख्स को भेजा जिन्होंने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। मैं सर लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जरूर सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मतलब ये एक अजय सर जी हैं, और सत्येंद्र प्रसाद सर जी और संजीव सर जी, ये तीनों ने हमारे जीवन को एकदम से बदल दिया। इन लोग का बहुत सपोर्ट मिला। मेरा ऐसा मानना है कि सच में ऊपर वाले ने मेरे जीवन को बदलने के लिए इन लोगों को हमारे जीवन में भेजा है, क्योंकि ऊपर वाला हमें एकदम से आकर कुछ नहीं देता, लेकिन हमारी मदद के लिए कुछ ऐसे लोगों को भेजता है जिसकी वजह से हमारी मदद हो जाए। सच में उस समय उतना समझ में नहीं आया था, लेकिन कहीं ना कहीं जब अजय सर ने हमें प्लान देने के लिए, अजय सर जी ने हमें जब प्लान दिया था, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसा था कि क्या पता हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। इतना तो मैं नहीं जानती कि आगे क्या कुछ हमारे जीवन में बदल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस समय हमें ये प्लान देखने का मौका मिला, हमारी हालत बहुत खराब थी। उस समय हमारा खर्चा बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था। उस समय मेरे हस्बैंड की जो इनकम थी वो 5,000 थी, वो 5,000 उस समय कमा रहे थे। यहाँ सारे बैठे लोग समझ सकते हैं कि 5,000 में 2 बच्चे हैं, हम पति पत्नी, और कैसे हमारा घर परिवार चल रहा था। और उसमें भी 5,000 ये भी तय नहीं था कि 5,000 हर महीने हमारे पास आएंगे ही आएंगे, क्योंकि एक दुकान में काम करते थे और कई बार वो हमारे महीने के पैसे भी नहीं देते थे, बोलते थे दुकान अच्छा नहीं चल रहा है। और मेरे हस्बैंड सीधे साधे थे, वो भी मुझे आकर बोल देते थे कि इस महीने पैसा उन्होंने नहीं दिया। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम थी। मैं चाहती थी कि मैं कुछ हाथ बटाऊं मेरे हस्बैंड का, लेकिन मैं भी बहुत कम पढ़ी लिखी, मैट्रिक पास हूँ। इंटर 1 साल किया, उसके बाद छोड़ दिया, शादी हो गई, ससुराल आ गई। तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे, हमारा लाइफ बहुत सोच सोच के हम लग रहा था कि कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे। तो ये सब हमारे जीवन में चल रहा था, और सच में उस समय बहुत हमारा बुरा वक्त चल रहा था। वो कहते हैं ना, मुझे अब ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना, रात जब बहुत काली होती है तो सवेरा बहुत जल्द होने वाला होता है। सच में वही चीजें हमारे साथ हुई। बहुत सारी परेशानियां, अगर मुझे एक लाइन में कहना पड़े तो मैं बोलूंगी कि हमारे लाइफ में सब कुछ बुरा होने वाला जो था सब हो चुका था। ये बात अलग है कि हमने कभी हमारे फैमिली वालों से ये सारी चीजें शेयर नहीं की। ये सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी थोड़ी बड़ी थी, वो 3 लोग ही ये सारी चीजों को जानते थे। कभी हमने हमारे मम्मी पापा को भी ये सारी चीजें नहीं बताई कि हम सब इतने परेशानी में हैं। हमारे ससुराल वाले या मायके वाले कोई इस चीज को नहीं जानते थे, सिर्फ हम तीनों तक ही ये सब सीमित था, और हम ही लोग इससे लड़ रहे थे। और सच में, और अजय सर ने जब आकर उन्होंने प्लान दिखाया तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसा लगा कि इस काम को तो मैं भी कर सकती हूँ, हम दोनों मिलकर कर। और अजय सर ने इस तरह से हमें वो प्लान दिखाया, अच्छे से समझा के, वो प्लान अच्छे से समझ में आया मुझे। और मुझे
मुझे लगा कि क्या पता ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ प्लानिंग करके रखा हो, क्योंकि मैं ऊपर वाले पर बहुत भरोसा करती हूँ। क्योंकि हमने जो तकलीफें झेली है उन सब से हमें समझ आता था कि कहीं ना कहीं अगर हमारे जीवन में ये तकलीफें आ रही तो ऊपर वाला कभी तो हमारे लिए अच्छा करेगा। यही सोच के मैं जीवन को जीते जा रही थी। और सच में वो दिन मेरे लिए बहुत खास था, जिस दिन अजय सर जी ने हमें प्लान दिखाया। मैं और मेरी बेटी उस दिन घर में थे। मेरे हस्बैंड बाहर किसी काम से गए हुए थे, मेरे हस्बैंड नहीं थे। और मुझे जब सब में कुछ पता चला, मैंने सर जी को बोला था कि पता नहीं हमसे हो पाएगा, क्योंकि हम लोग को बात करने में बहुत दिक्कत होती है, हम किसी से बातचीत उतना नहीं करते हैं। तो सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि वो सब कुछ हो जाएगा, आप काम तो शुरू करो, ऊपर वाला सब कुछ समय पर कर देता है। हमारे साथ भी ऐसा था, लेकिन आज सब कुछ देखिए हमारे साथ हो गया तो आपके साथ भी हो जाएगा ना। अच्छे से समझाया उन्होंने, और कहीं ना कहीं मुझे उनकी बातों पर यकीन हुआ। और मैंने भी सोचा कि शायद ऊपर वाले की यही इच्छा है, हमारे जीवन में जो इतनी तकलीफें हो रही है शायद उससे निकलने का ये रास्ता हो। अच्छी हमारी बेटी के साथ अच्छी ट्यूनिंग है, हम एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ सकते हैं बिना बोले भी। तो मैंने मेरी बच्ची से भी पूछा तो उन्होंने भी बोला कि नहीं मम्मी अच्छा काम है, तुम कर लोगी। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं थोड़ा डर था कि मेरे हस्बैंड मतलब इस तरह के कामों से शायद नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बहुत सीधे साधे हैं और उनको ये सब कामों पर शायद विश्वास नहीं होगा। कहीं ना कहीं मेरे मन में डर था। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहीं मेरे हस्बैंड गुस्सा ना करे कि ये सब काम में कहाँ फंस गई हो। तो हालांकि सर ने भी, जब मैंने साइन करना चाहा, मेरी बच्ची ने बोला कि नहीं मम्मी तुम अभी साइन कर लो, पापा को तुम मना लोगी। मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि अगर मैंने अभी साइन नहीं किया तो शायद मेरे हस्बैंड को मैं जब बताऊंगी तो वो साफ मना कर देंगे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसको कैसे मैं फिर साइन करूंगी। तो मुझे लगा कि अगर मैं साइन कर दूंगी इस फॉर्म पे तो कहीं ना कहीं मैं मेरे हस्बैंड को किसी तरह इस काम के लिए मना लूंगी। यही सोचकर मैंने उस दिन फॉर्म पे साइन किया। हालांकि सर ने बोला कि आप सर को आने दीजिए, उनको भी प्लान दिखाएंगे तब आप साइन करना। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में भी थोड़ा लालच आ गया कि ये मेरे हस्बैंड बिल्कुल मना कर देंगे, क्योंकि मुझे यकीन था, क्योंकि काफी सालों से हम साथ रह रहे थे, तो इतना तो समझ में आ जाता है कि हस्बैंड किस बात के लिए हाँ करेंगे और किस बात के लिए नहीं। तो वो सारी चीजें हो रही थी उस समय, मेरे दिमाग में चल रही थी और मैंने उस फॉर्म को साइन किया। उस समय मुझे साइन करते हुए समझ में नहीं आ रहा था जिस फॉर्म पे मैं आज साइन कर रही हूँ, ये एक साइन, एक डिसीजन हमारी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे बच्चों की लाइफ को भी चेंज कर देगा। उस समय ये सारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी, बस सर की बातों से ऐसा लग रहा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था मन में कि सब अब अच्छा हो जाएगा आगे। यही सोचकर मैंने इस काम को शुरू किया। और सच में मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि अजय सर और मैम का बहुत सपोर्ट मिला है। क्योंकि वो बिहार शरीफ में काफी समय उन्होंने दिया और उन्हें बहुत नजदीक से हमें देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। और सच में उनका घर, हमारे घर से जब भी मैं मार्केट निकलती थी बीच में उनका घर पड़ता था और मैं अक्सर उनके यहाँ जाया करती थी। उन लोगों का मतलब सब कुछ देखती थी, तो मुझे शुरुआत में बहुत अजीब लगता था कि कैसे अजय सर पागलों की तरह एकदम सब सिस्टम बस, उसके अलावा उन्हें कुछ सूझता नहीं है, एक जुनून के साथ काम कर रहे थे। मतलब उस समय मुझे लगता था कि फैमिली के ऊपर वो ध्यान नहीं देते, सिर्फ सिस्टम सब चीज उनके लिए सिस्टम था। हम लोग नए नए थे उस समय, ये जब मैं उनको ऐसे पागलों की तरह काम करते हुए देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा क्या है कि सिस्टम के लिए हम परिवार को मतलब इग्नोर करते हैं, परिवार को कम ध्यान देते हैं, सिस्टम को इतना ऐसे पागलों की तरह काम करते हैं। लेकिन सच में ये बहुत अच्छा ऊपर वाले ने मेरे लिए किया कि उनको बहुत नजदीक से हमको समझने का मौका मिला। धीरे धीरे जब हमारा लेवल बढ़ता गया, सारी चीजें जो अजय सर के साथ हो रही थी, मैंने अपनी आंखों से वो सारी चीजें देखी थी, वो सारी चीजें धीरे धीरे, और सर लोग बताया भी करते थे कि वो सारी चीजें आपके साथ हो जाएगी। सच में वो सारी चीजें हमारे साथ होने लगी। तब हमें समझ में आया कि सिस्टम क्या चीज है। शुरुआती दिनों में सच में समझ में नहीं आता था कि बस ये, हमें लगता था बस छोटा मोटा काम है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर काम करते गए वैसे वैसे हमारा लेवल, अचीवमेंट सब धीरे धीरे जब बढ़ता गया, सब समझ में आया कि सिस्टम हमारे लिए कितना बड़ा चीज है। सिस्टम हमारे लिए सब कुछ दे सकता है। उसके बाद हमने
काम करना शुरू किया। बहुत सारी परेशानियां, ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं, इनफैक्ट और परेशानियां बढ़ गई। जब हम ये काम नहीं कर रहे थे तो उतनी परेशानियां नहीं थी, लेकिन जब हमने ये काम शुरू किया तो परेशानियां और बढ़ गई। लोगों की तरह तरह बातें सुनने को मिलने लगे, लोग ताना मारने लगे, बहुत तरह तरह की बातें होने लगी। तो हमें कभी कभी लगता था, हम निराश हो जाते थे कि ये काम नहीं कर रहे थे तो हमारे जीवन में ये सब प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी काम कर रहे तो ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन मैं ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अपलाइन के रूप में हमें ऊपर वाले ने ऐसे ऐसे लोगों को दिया है कि मैं क्या बताऊं, कितना भी धन्यवाद करूं इन लोगों का तो मेरे लिए बहुत कम है। सत्येंद्र सर जी से बात हुआ करती थी, संजीव सर का बहुत सपोर्ट मिला, उनके ही द्वारा हमने प्लान बहुत सारे प्लान देने के लिए सीखा, फॉलोअप करने के लिए बहुत सारे सपोर्ट मिले, क्योंकि इन तीनों के सपोर्ट के बिना हम इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते थे। वो सारी चीजें इन्होंने, मतलब जो जो हमें जरूरत थी, जिन चीजों की हमें जरूरत थी, जो जो हमें चाहिए था, इन तीनों के माध्यम से पूरा होता गया। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे गुरु लोग मिले, और सच में और सीनियर लोग विजय पाल सर जी और माधव सर जी और नरसिंह ग्रेवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वीडियो को देख देख कर हमारे अंदर भी ताकत आती। कई बार हमारा मन टूट जाता था जब रिजल्ट नहीं आते थे, लगातार हम लोग काम करते थे, हम लोग बहुत मायूस हो जाते थे। मेरे हस्बैंड को मैं बोलती थी कभी कभी, जब बहुत मायूस हो जाते थे, लगता था कुछ भी नहीं होगा, अब हम लोग ऐसे आगे कैसे बढ़ेंगे, तो मेरे हस्बैंड टूट जाते थे, और उनको टूटा हुआ देखकर मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था पता नहीं अब हो पाएगा या नहीं। तो सच में मैं हिम्मत करके बोलती थी, हम लोग सर से बात करते थे, मैं करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते थे सर को बात करेंगे तो क्या बताएंगे, हमारा तो रिजल्ट ही नहीं हो रहा है, क्या उनसे बातें करेंगे। फिर भी मैं जब उनको इतना टूटा हुआ देखती थी तो कहीं ना कहीं मैं ही फोन लगाती थी सर को, सत्येंद्र सर जी या अजय सर जी या संजीव सर जी, किन्हीं से बात जब करते थे हम लोग, मात्र 2-3 मिनट ही बात होती थी तो पता नहीं हमारे अंदर कितनी ताकत आ जाती थी, और हमारा जो निराशा वाला मन था वो एकदम फ्रेश हो जाता था, लगता था नहीं अभी सब कुछ बदल जाएगा। सच में अपलाइन से बात करके जो हिम्मत मिलती है ना, वो और कहीं नहीं मिल सकती। चाहे हमारा परिवार वाला कितना ही हमें सांत्वना दे दे कि नहीं सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ताकत फिर भी हमारे अंदर नहीं आती। लेकिन अपलाइन जब हम लोगों को बोलते हैं कि सब अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, तो सच में अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस होती है, और सब कुछ लगता है साफ साफ आगे सब दिखने लगता है कि हाँ अभी सब कुछ ठीक होने वाला है। ये सब हमारे साथ हो रहा था। मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सच में हम लोगों ने काम किया, और काम करते हुए लगभग पहले साल हमने बाइक खरीदी थी। हमारी सोच नहीं थी कि हम साइकिल खरीद पाते। हमारे हस्बैंड की साइकिल टूट गई थी, हमने बहुत कोशिश करी थी कि एक नई साइकिल खरीदेंगे, लेकिन जब भी हम पैसे इकट्ठे करते थे ना तो कहीं ना कहीं वो पैसे खर्च हो जाते थे, और नहीं, पर एक समय ऐसा आया कि मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया कि अभी साइकिल के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि हम पैसे इकट्ठा करते हैं और खर्च हम नहीं ले सकते साइकिल। हमेशा मैं बोलती थी, कोई भी चीज मेरे हस्बैंड जब लोन लेने के लिए बोलते थे तो मेरे मन में बस यही ख्याल है, हम जब एक साइकिल नहीं खरीद सकते तो और हमारे जीवन में क्या होगा। आप सोच सकते हैं, बाइक के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। जब साइकिल नहीं आई तो समझ में आ गया कि बाइक हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा, तो बाइक के बारे में भी हमने नहीं सोचा था। पहले साल हमने काम किया तो हमने अपने लिए बाइक खरीदी, और जब 2 साल हुए तो 2 साल में हमने ये कार खरीदी। सच में वो हमारे जीवन का बहुत खास था। मतलब जिसके पास पैसे हैं उनके लिए खरीदना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उन ऐसे लोगों में थे जिसके पास कुछ भी नहीं था, अपना घर का खर्च पूरा नहीं होता था। उसके घर, जिसने कभी बाइक के बारे में नहीं सोचा, उसके घर में जब कार आई होगी तो आप समझ सकते हैं कैसा लगा होगा। मुझे कई महीनों तक यकीन नहीं होता था। मैं कार के पास बहुत अच्छे से जाती थी, कार को छूती थी और जोर से बोला करती ये कार मेरी है, हमने खरीदी है। मुझे यकीन नहीं होता था। सच में वो दिन मेरे लिए बहुत खास था। मेरी सासू माँ है, मेरे दोनों बच्चे और हम लोग दोनों, वो दिन मेरे लिए बहुत खास था, और ये कहीं ना कहीं इस सिस्टम की वजह से हमारे जीवन में आया। और ऐसे ही लगातार हम लोग काम करते गए, हमारा लेवल बढ़ते गया, टीम का सपोर्ट मिलते गया, और हम लोग टोपाज बने, रूबी बने,
उसके बाद वो पल भी आया जिसके लिए हर व्यक्ति इस सिस्टम में काम करता है। हमने भी इसी के लिए काम किया था और सच में वो दिन बहुत खास था। वो दिन भी आया जब हमारा डायमंडशिप का सेलिब्रेशन हुआ। वो दिन हमारे लिए बहुत खास था। सच में उस दिन वो डायमंड की ट्रॉफी लेकर उस समय समझ में आया कि वो सारी तकलीफें जो 5-6 सालों में हमने बिताई है, वो उस समय जब तकलीफें आती थी तो लगता था बाप रे बाप कितना तकलीफ है, तब डायमंड बनते हैं, इतनी सारी तब परेशानियां उठानी पड़ती है। लेकिन ये ट्रॉफी जिस समय मेरे हाथ में थी ना, उस समय लग रहा था ना कि इस ट्रॉफी के लिए तो सच में वो तकलीफ एकदम बहुत ही छोटी सी चीज लग रही थी। उस समय महसूस हो रहा था कि इस ट्रॉफी के लिए तो और उससे भी कई गुना बड़ी बड़ी तकलीफों को हम झेल सकते, फिर भी ये ट्रॉफी उसके जगह में बहुत कम है। सच में वो दिन और वो फीलिंग जिस समय डायमंड हम लोग बने थे, वो ट्रॉफी हमारे हाथों में थी और वो हजारों की भीड़ के सामने जब हमें रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, सच में वो पल हमारे लिए बहुत खास था। उसे हम बोलकर नहीं बयां कर सकते हैं। वो जो उस समय जो मैं फील कर रही थी वो मैं बोलकर नहीं बता सकती हूँ। सच में वो दिन हमारे लिए बहुत खास था और सर लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। लेकिन ये सारे काम जो हमने 5-6 सालों में जो यहाँ तक का हमने सफर तय किया, जब मैं आज सोचती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि सच में वो सारी चीजें अगर हम ना करें तो हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमने की, सर लोगों के माध्यम से गाइडलाइन मिलते गया और हम लोग करते गए। भले ही हमारे जीवन में तकलीफें मुसीबत आई, लेकिन सही जगह पर पहुंचने के लिए हमें कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है और सच में हमारे साथ वो हुआ। तो मैं जरूर चाहूंगी कि वो सारी चीजें जो हमने करी वो मैं थोड़ा थोड़ा एक एक स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूंगी कि वो क्या क्या चीज है जो हमने करी और आज यहाँ पर है। ये देखिए हमारे ये डायमंडशिप के पहले का फोटो है। हम लोग उस समय ऐसे दिखते थे और ये हमारे डायमंडशिप के बाद की फोटो है। कितना अंतर है। हमारा जीवन पूरी तरह से इस सिस्टम ने बदल दिया। आज अगर ये सिस्टम नहीं होता तो थोड़ा देर के लिए मैं जब सोचती हूँ कि आज हमारी लाइफ में क्या होता। आप भी सोच सकते हैं कि अगर हमारे हस्बैंड उस समय 5,000 रुपए कमाते थे तो आज लगभग हमारे डायमंडशिप को भी 2-3 साल हो चुके हैं, तो आज 7-8 सालों में हमारे हस्बैंड की इनकम कितना बढ़ जाता। और वो भी बीच में कोरोना आ गया, उस समय तो हालत और खराब हो गई होती। तो आज अगर ज्यादा से ज्यादा हमारे हस्बैंड की इनकम 10,000 बढ़ जाती और 10,000 में आज हम लोग क्या कर पाते, हमारी लाइफ कैसी होती। हमारे 22-23 साल की बच्ची है। आज सोचिए अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अगर हमें सेफ शॉप नहीं मिलता, सेफ शॉप हमारे जीवन में नहीं आता, तो आज कहीं ना कहीं हम हमारी बच्ची के लिए लड़के ढूंढ रहे होते और हमारा जीवन कैसा चल रहा होता। आप समझ सकते हैं उस बात को। 10,000 में 4 परिवारों का जीवन कैसा चलता। आज वही जीवन हम जी रहे होते। आज हमारे जीवन में कुछ नहीं होता, कमियां ही कमियां नजर आती। आज जब मैं उन बातों को सोचती हूँ कि अगर सेफ शॉप नहीं होता तो हम कैसा होता। हम जब परिवार इकट्ठे होते, हमारे बच्चे लोग हमारे साथ होते, कभी कभी हम इन सब चीजों पर बातें करते हैं तो हमारे बच्चे लोग भी बोलते हैं, हमारी बेटी एकदम साफ साफ बोलती है कि मम्मी ये सेफ शॉप तो बस मेरे लिए मिला है कि ताकि मेरी सारी जरूरतें पूरी हो। क्योंकि उसका बचपन से एक सपना था, जब उसे थोड़ा समझ में आने लगा उसका एक सपना था फैशन डिजाइनिंग करने का। क्योंकि मैं थोड़ा उतना ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन इतना मुझे समझ आता था कि फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई बहुत महंगी होती है। हम वो सब कभी हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम जानते थे हमारी कमाई इतनी कम है तो हम कैसे पढ़ा सकते। तो मेरी बेटी आज गर्व से बोलती है कि ये सिस्टम मेरे लिए मिला है, क्योंकि ऊपर वाला चाहता था कि सुरभि फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करे इसीलिए। और सच में वो कहते हैं ना, हमारी जरूरतों को चाहे हमारे परिवार वाले, हमारे सगे संबंधी, हमारे जो बहुत हमको प्यार करने वाले, वो भी शायद हमारी तकलीफों को समझे या ना समझे, लेकिन वो ऊपर जो हम सब का मालिक बैठा है वो बखूबी हम सबको देखता है। उसकी नजरें हम सब के ऊपर लगी रहती है। वो सही समय पर सब कुछ पूरा करता है। सच में जब मेरी बेटी का एडमिशन हुआ उसी समय अचानक से हमारा इनकम भी बढ़ा और अच्छे से हमारी बच्ची ने मतलब पढ़ाई करी। ये देखिए, ये हमने कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से हम लोग को घूमने फिरने का मौका मिला। लेकिन वो कहते हैं ना, ये सिस्टम को ऊपर वाले ने देखकर हमारे जीवन में बहुत सारी
खुशियों को दे दिया। हम लोग, मेरी शादी को इतने साल हो गए थे, हम कभी राजगीर भी घूमने नहीं गए। बिहार शरीफ में बहुत सारे घूमने के जगह है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम कभी मन ही नहीं हमने कभी बनाया कि फालतू में पैसे जो है थोड़े बहुत वो भी खर्च हो जाएंगे। हम कभी घूमे फिरे नहीं शादी के इतने सालों बाद तक। लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद, सेफ शॉप के माध्यम से बहुत सारे शहरों में रहने का समय मिला, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने और बहुत सारी जगहों में घूमने फिरने, 5 स्टार वो सब, मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी हम ये सब लाइफ को जी पाएंगे, कभी नहीं सोचा था। लेकिन वो सारी चीजें हमारे साथ, आप सोच सकते हैं कि एक इंसान की लाइफ में जब उसने कोई उस बारे में कभी सोचा भी नहीं, वो चीजें जब होने लगती है तो उनका जीवन कैसा लगता होगा। सच में ये सब हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं था। हमें समझ में नहीं आ रहा था हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। वो डायमंड तक का जो सफर था ना, हमने जब ज्वाइन किया और डायमंड तक जब पहुंचे, तो वो हमारी ऐसा लग रहा था कि टाइम कितना मतलब तेजी से टाइम कितना तेजी से मतलब भाग रहा है। हमें इधर जाना है, उधर जाना है, वो कैसे समय बीता पता ही नहीं चला काम करते हुए। और सबसे अच्छी बात की इस सिस्टम की वजह से हमारे हस्बैंड हमारे खानदान के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हवाई जहाज की यात्रा की। और सिर्फ हवाई जहाज की यात्रा नहीं, बल्कि हमारे हस्बैंड हमारे खानदान के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1-2 विदेश की यात्रा नहीं, बल्कि पूरे 11 देशों की उन्होंने यात्रा की है। 11 देश में उन्होंने घूमा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मतलब मैं क्या बोलूं, इस सिस्टम ने हमें इतनी सारी खुशियां दी हैं कि मैं क्या बताऊं। और देखिए, ये हमारी लाइफ का वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कहते हैं ना, एक माता पिता के लिए सबसे खुशी की बात होती है उसके बच्चों की खुशी। सच में ये मेरी बेटी है। और ये अभी कोरोना की वजह से, ऐसे पढ़ाई तो इसका कंप्लीट हो गया था, लेकिन कोरोना की वजह से डिग्री इसे नहीं मिली थी। अभी 1 सप्ताह पहले ही उसको डिग्री मिली है। मेरी बच्ची बहुत खुश थी। और सच में अगर ये सिस्टम नहीं होता तो आज ये जो डिग्री मेरे बच्ची के हाथ में, जो खुशी मेरे बच्ची के हाथ में चेहरे पर है, वो शायद पूरी नहीं हो पाती। आप सोच सकते हैं, हम 5,000 कमाते थे और 5,000 कमाने वाला व्यक्ति फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कहाँ से अपनी बच्ची को कराता। मतलब अगर मैं इसके खर्चे की बात करूं तो हर महीने हम कम से कम हम अपनी बच्ची को महीने का 50,000 रुपया तो भेजते थे। उससे ज्यादा हो जाए लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि हम हमारी बच्ची को ये पढ़ाई पढ़ा सकते। लेकिन आज से जब 1 सप्ताह पहले हमारी बच्ची इधर भी आई थी हमारे पास डिग्री लेकर, बहुत खुश थी मेरी बच्ची। सच में ये सिस्टम अगर नहीं होता तो आज ये सारी खुशियां हमारे जीवन में नहीं होती। इसका मैं कितना भी धन्यवाद करूं, मेरे लिए बहुत कम है। हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारी बच्ची की पढ़ाई। और हाँ, मैं बताना चाहती हूँ वो छोटी छोटी चीजें जो हमने करी और आज यहाँ तक का सफर तय किया। सबसे पहला है विश्वास करना। मतलब हमने विश्वास किया। जब अजय सर प्लान दिखाने के लिए आए थे, कहीं ना कहीं हमने उनके ऊपर विश्वास किया, कहीं ना कहीं हमने खुदा पे विश्वास किया, ईश्वर पे हमने विश्वास किया कि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक रास्ता खोलने के लिए जा रहा है। अजय सर के माध्यम से ही वो हमारे लिए रास्ता खोलने के लिए जा रहा है। तो हमने उस ईश्वर पे विश्वास किया, हमारे अपलाइन पे विश्वास किया, खुद के ऊपर यकीन किया और सिस्टम के ऊपर यकीन किया। इन सारी चीजों पर हमने कहीं ना कहीं विश्वास किया, तब हम यहाँ पर से आगे बढ़ पाए। लेकिन क्योंकि विश्वास के बिना हम आगे एक कदम भी नहीं रह सकते। जब तक हमारे मन में विश्वास नहीं होगा कि हाँ हमारे जीवन में भी सब कुछ बदल सकता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे आज भी यकीन है, ये सारी बातें समझ में नहीं आता था मुझे कुछ भी, क्योंकि हम घर में ही रहते थे, बाहर हमारा कहीं आना जाना नहीं, उससे कहीं बातचीत नहीं, तो दुनियादारी क्या है वो सब कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन ये सब कुछ आज मैं आप लोगों से जो ये बातें कर रही हूँ, ये सब कैसे हमारे अंदर आते चला गया, ये सिस्टम सब कैसे सिखा दिया, अब हमें पता ही नहीं चला कब हमारे जीवन में सब कुछ बदल गया। सच में मैं आज भी, मुझे वो दिन याद है जब हम बहुत मायूस हो गए थे और इस सिस्टम में
में काम कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था आगे कैसे बढ़े। सत्येंद्र सर जी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। मतलब वो दिन मैं नहीं भूल सकती, मुझे आज भी वो दिन याद है। उन्होंने बोला कि वो परम पिता परमेश्वर वो हमारा पिता है। बहुत अच्छे से उन्होंने एक बच्चे की तरह मुझे समझाया था। मुझे बहुत हिम्मत मिली थी उस दिन। वो मेरे लिए बहुत खास दिन था। उन्होंने बोला था कि वो परम पिता परमेश्वर जो हम सब उसके बच्चे हैं, हमें उससे मांगना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया में जब रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जब कुछ चीजों की जरूरत होती तो हम किससे मांगते हैं? अपने मम्मी पापा से। तो वैसे ही परमपिता परमेश्वर हमारा पिता है, हमें उससे मांगना चाहिए, हमें उनको बहुत धन्यवाद देना चाहिए हर एक बातों के लिए, क्योंकि ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ है। आज हम सब जो जीवित है कहीं ना कहीं उस परमपिता परमेश्वर की दया है, करुणा है उसकी, तभी हम सब जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, वो सब उसका दिया हुआ है। और सच में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मैं नहीं जानती थी, ये सारी चीजें मैं नहीं जानती थी, लेकिन वो क्या है ना, सर के माध्यम से ही ये सब इस सिस्टम में आने के बाद, सिस्टम के माध्यम से, सर लोगों के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं कभी जानती नहीं थी वो सब जानने का मौका मिला। और सच में मुझे भी विश्वास किया, हाँ अगर ऊपर वाला है तो हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है, और वो उत्तर देने वाला भी परमेश्वर है, क्योंकि वो इस सारी दुनिया का मालिक है, वो सबका खुदा है। और हमने कहीं ना कहीं इन सारी बातों पर विश्वास किया, सिस्टम के ऊपर विश्वास किया, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम मिला है, हमारे अपलाइन मिले हैं, हमारी टीम मिली है, तो ऊपर वाले की मर्जी है, और उनका ऊपर वाले की अगर मर्जी है तो वही हमें तक आगे तक भी पहुंचाएगा। इस विश्वास के साथ हम दोनों ने, पति पत्नी ने मिलकर काम करना शुरू किया, और सब कुछ धीरे धीरे होता चला गया। एक मिनट। और हम इस सिस्टम में सबसे पहले वो सर लोग बताते हैं बहुत ईमानदारी के साथ काम करना पड़ा। तो अगर हम यहाँ पर ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें जब ट्रेनिंग में जाते थे, ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता था, सर लोगों के माध्यम से भी सिखाया जाता था कि यहाँ पर एकदम ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। और मैं उस परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले, क्योंकि इस मामले में मेरे हस्बैंड, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले, क्योंकि आज्ञाकारिता क्या होती है उनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। मतलब मुझे भी इतना मतलब मैं मेरे हस्बैंड के जैसे नहीं बन सकती, उतना मुझ में मतलब धीरज नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड में वो सारी चीजें हैं। वो अगर उनको कोई चीज बोल दिया जाए तो मतलब अगर उनकी कैपेसिटी है वो करने की तो वो जरूर करेंगे, चाहे उसके लिए जो कुछ हो जाए। वो पूरी मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ हर चीजों को करते हैं। तो ईमानदारी के साथ हमने काम किया यहाँ पर। और यहाँ पर सर लोग बताते थे कि एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता बनाना है। हमें ये सब नहीं आता था, लेकिन इस सिस्टम में रहते हुए, धीरे धीरे काम करते हुए, वो सारी चीजें हमारे साथ ऑटोमेटिक कैसे होते चली गई वो पता ही नहीं चला। एक दूसरे के साथ हम अच्छे से घुल मिल जाते हैं, बातचीत कर पाते थे। वो सब धीरे धीरे ऑटोमेटिक इस सिस्टम के द्वारा हम सीखते चले गए। कब सीखा पता नहीं चला। इस सिस्टम में काम करते हुए कब मीटिंग, ट्रेनिंग, हर जगह इधर उधर आना, और सारे सफल लोगों के साथ मिलना जुलना, डायमंड शिप देखना, ये सारी चीजें जब हमारे लाइफ में होती चली गई तो कब हमारा जीवन में ये सब आते चला गया हमें पता ही नहीं चला। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में होती चली गई। हम पहले जब जीवन जीते थे तो हम दूसरों की गलतियां बहुत निकालते थे, चाहे हमारे परिवार में ही हो कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, हमारे बच्चों की वजह से ये हो गया। हम एक दूसरे की गलतियां ही निकालते रहते थे। लेकिन इस सिस्टम में काम करते हुए तब हमें समझ में आया कि मतलब हम एक दूसरे की गलतियां अगर निकालते रहे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए। तब हमने क्या किया, हम अपने ऊपर से हम लोगों ने ध्यान देना शुरू किया कि हमारे अंदर क्या गलतियां हैं, उन चीजों को ढूंढना चालू किया। और जब हम उसको ढूंढा तो हमें दूसरों की गलतियां दिखाई नहीं देने लगी। वो सब होते चला गया और हमने ये सब करके आगे हम लोग बढ़ते चले गए। और एक चीज और थी हमारे साथ कि हम सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, चाहे परेशानियां हमारे लाइफ में जितनी भी हो। ऐसा नहीं है कि हम सेफ सॉप नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में परेशानियां नहीं है। सेफ सॉप करेंगे तो भी परेशानियां आएगी और सेफ सॉप नहीं करेंगे तो भी परेशानियां आएगी। तो इससे तो अच्छा है कि हम सेफ सॉप करते हुए परेशानियों को झेले। ये बातें हमारे समझ में आ गई थी। तो इसलिए अगर आगे बढ़ना तो हमें सीखना भी पड़ेगा। तो हमें ये चीज समझ में आ गया था कि हर चीज हमें खुद से सीखना पड़ेगा, तब जाके हम
हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिस्टम टीम बनाने का है, तो हम जब तक सीखेंगे नहीं तो हम टीम को कैसे सिखाएंगे। तो इसलिए हम हमेशा तैयार रहते थे सीखने के लिए, चाहे जो भी परेशानियां हमारे घर की हो, चाहे आर्थिक स्थिति हमारे खराब हो, फिर भी किसी ना किसी तरह मैनेज करके हम हमेशा सीखने को तैयार रहे। हमने सीखने में खुद को डाला और हम आज यहाँ हैं। जिम्मेदारी के साथ हमने काम किया। अजय सर ने, सत्येंद्र सर जी ने जो कुछ भी बोला और इस सिस्टम ने जो कुछ भी बोला, हम जो कर सकते थे, हमारे अंदर जितनी ताकत थी, हमने पूरा 100% इस सिस्टम को दिया। हमने वो सब ईमानदारी के साथ जिम्मेदारियों को लेना सीखा। सच में जब जिम्मेदारियां हम उठाते हैं ना, क्योंकि हमने वो सब किया, जिम्मेदारियां जब हम उठाते हैं ना, तो सच में अंदर से एक बहुत खुशी होती है। मैं वो सारी फीलिंग को शेयर नहीं कर सकती हूँ। वो प्लान देने के समय जो खुशी होती है, फॉलो अप करने के समय जब एक डीडी निकलता है खुद से, तो वो जो खुशी होती है, वो फीलिंग जो होती है, आज कहीं ना कहीं मैंने उन सारी चीजों को किया, तभी मुझे वो सारी फीलिंग पता है कितना अच्छा लगता है वो सब महसूस करना, यहाँ पर आगे बढ़ना। और पति का सपोर्ट करके जब हम हमारे हस्बैंड को मदद करते थे कुछ बातों में, पहले हमारे हस्बैंड जो काम करते थे उस समय मैं कुछ भी उनकी मदद हेल्प नहीं कर सकती थी, लेकिन इस सिस्टम में आने की वजह से मैं मेरे हस्बैंड के साथ कदम से कदम मिलाकर हर वो चीज किया जो मैं कर सकती थी। तो वो सब एक अपने आप में जो खुशी होती है ना, वो बोलने वाली चीज नहीं है, वो सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ। सच में ये काम को करते हुए धीरे धीरे ना इतना मजा आने लगा ना, कि ये काम को छोड़कर एक दिन ऐसा हो गया ना, ये काम को छोड़कर और हमारे जीवन में कुछ समझ ही नहीं आता था कि हमारे जीवन में भी और कुछ भी चल रहा है, हमारे परिवार में या फैमिली में कुछ चल रहा है, बस ये सिस्टम ही हमें नजर आता था। ऐसा हो गया तब, सच में जब ऐसा हो गया तो हमारा ये जो काम है ना, वो मतलब ऑटोमेटिक बढ़ता चला गया और काम में प्रोग्रेस दिखने लगा। और सच में ये सिस्टम के पहले हमारी सोच बहुत छोटी थी। हम आगे की सोच नहीं रख सकते थे, क्योंकि 5,000 कमाने वाला इंसान 5,000 तक ही सोच सकता है। वो मैं बताई ना अभी कि हम हमारी बच्ची के पढ़ाई के लिए भी आगे सोच नहीं सकते थे, और हमारी ऐसी सोच नहीं थी, ना तो मेरी ना मेरे हस्बैंड की सोच थी कि हम हमारी बच्ची को कहीं बाहर रह के पढ़ाएंगे, बाहर रखेंगे। लेकिन मुंबई जैसे शहर में रहकर आज मेरी बच्ची पढ़ी। कहीं ना कहीं हमारा सोच इस सिस्टम की वजह से बदला। हमारे अपलाइन लोग को साथ मिलने की वजह से, उन लोग के साथ रहने की वजह से, समय बिताने की वजह से, इस सिस्टम में लगातार चलने की वजह से, इस सिस्टम को फॉलो करने की वजह से हमारा सोच बदला। हम अच्छा सोचने लगे। इसीलिए तो हमारे पुराने लोग भी कहते हैं ना कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन ये बातें हमें सिस्टम के पहले समझ में ही नहीं आती थी। हम लोग कितना भी सोचते थे अच्छा सोचेंगे, लेकिन अच्छा नहीं सोच पाते थे। लेकिन इस सिस्टम में आके ये सारी चीजें पता चला कि हम जब अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो हमारे साथ वो चीजें होना शुरू हो जाएगी। सच में मतलब वो सारी तकलीफें जो सेफ शॉप आने के पहले हमने झेली, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण था, हमारी सोच छोटी थी। हम सोच नहीं पाते थे कि हमारा जीवन भी बदल सकता है। हम जब भी कुछ भी करने की बात करते थे तो मैं हमेशा नेगेटिव बोलती थी, हम ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं बोल के अपने हस्बैंड को भी चुप करा देती थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमने सिस्टम से सीखी, सिस्टम ने हमें सिखाया, और आज हम लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर हमने सीखा, हम सब जानते हैं कि लक्ष्य बनाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा होगा। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं थे सेफ शॉप के पहले। लेकिन सेफ शॉप आने के बाद ये सारी चीजें जब जानते तो पहले से भी, लेकिन करते नहीं थे। लेकिन करना हमने यहाँ से चालू किया, और हमने जैसे जैसे अजय सर ने हम लोगों को बताते गए वैसे वैसे हमने काम करना शुरू किया। और सच में जब धीरे धीरे जो छोटे छोटे हमने लक्ष्य बनाए, वो छोटी छोटी चीजें जब पूरी होने लगी ना, तो हमारा हिम्मत भी बढ़ा, विश्वास भी बढ़ा कि नहीं, जब यहाँ से छोटी चीजें संभव हो सकती तो बड़ी चीजें भी, और हमारे लक्ष्य पूरे होने लगे। आज मैं बहुत बहुत उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। ये सिस्टम ने उन्होंने देकर, हमारे ऐसे अपलाइन और हमें ऐसी टीम देकर, उन्होंने सच में हमारे जीवन में बहुत बड़ा मतलब मैं क्या बोलूंगी, बहुत बड़ा मैं उनका कितना भी धन्यवाद करूं, मैं वो मेरे लिए बहुत कम होगा। सच में सब कुछ मेरे जीवन में सेफ शॉप आने के बाद अद्भुत हो गया।
और अपलाइन यहाँ पर अपलाइन की बातों को माना, हमें हमेशा अपलाइन, सत्येंद्र सर जी भी हमेशा यही कहते थे कि जब मैं उनसे पूछती थी हम लोग कैसे काम करेंगे, उन्होंने एक ही बात बोला, एक ही लाइन में उन्होंने बोला कि अजय सर को मैंने भेजा है, अजय सर जो कुछ तुम्हें कहे वो सब करते चले जाओ और कुछ भी नहीं सोचना है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा हम क्यों करें, ये सब नहीं सोचना, बस वो जो बोले वो करना है। और हमने सच में यही किया, हमारे हस्बैंड ने भी यही किया। अजय सर ने जो जो हमें बोला, उन्होंने जो जो हमें समझाया कि ये करना है, ये करना, हमने कभी ये नहीं सोचा। हाँ, हमारे मन में ये जरूर, मैं ये नहीं बोलूंगी क्योंकि हम इंसान हैं, कभी न कभी हमारे दिमाग में कुछ कुछ बातें चलती है। कई बार अजय सर जी जब हम लोगों को बोलते थे कि ये करना है संजीवन जी आप ये कर लो, तो हम कभी कभी सोचते थे और आपस में बात, सर ने ऐसा क्यों बोला, अगर हम ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा होता। तो सच में हमारे बच्चे हमको बोला करते थे कि मम्मी तुम लोग अपना दिमाग क्यों लगाती हो, सर लोग बोलते हैं ना कि सर लोग जो बोलते हैं वही करना है, अपलाइन जो बोलते हैं वही सुनना है, तो फिर अपना दिमाग क्यों लगाती हो। सच में जब हमारे बच्चे हमें इस तरह से बोलते थे तब हमें लगता था, तो मैं भी मेरे हस्बैंड बोलती हाँ जी ठीक बोल रहे हैं, हमारे बच्चे लोग देखिए हमको समझा रहे। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को भी हमने इस सिस्टम में इन्वॉल्व किया। जब हम ट्रेनिंग में जाते थे, फ्राइडे की ट्रेनिंग में, हम हमारे बच्चों को भी, जब भी हमें समय मिलता था, लगता था हमारे बच्चे जा सकते, तो मैं हमारे बच्चों को भी लेकर जाती थी, क्योंकि ट्रेनिंग में जो कुछ सिखाया जाता है अच्छी बातें ही सिखाया जाता है और सिस्टम के बारे में हमारे बच्चे भी उतना ही जानते जितना हम लोग जानते। इसी वजह से शायद हम लोग को यहाँ काम करने में हमारे बच्चों की तरफ से कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे आज भी याद है, हमारे हमारा बेटा छोटा था, फिर भी उसने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया। हमारी बेटी को हमने बाहर पटना में पढ़ाई करने के लिए रख छोड़ा था, उन्होंने भी जब भी उसको जरूरत हुई उन्होंने सब कुछ खुद ही मैनेज किया। मुझे बाद में जब भी उसका तबियत खराब होता था, मुझे बाद में ठीक होने के बाद पता चलता था कि तबियत खराब था। कभी कभी उसकी फ्रेंड लोग मुझे फोन करके बताती कि सुरभि का तबियत खराब है। जब मैं उससे पूछती थी तो बोलती थी मम्मी मैं जानती हूँ कि आप लोग काम कर रहे हैं और झूठ मूठ का 1-2 दिन टाइम आपका खराब हो जाएगा, आप इतने में 1-2 दिन में अच्छा काम करोगे, उधर वो काम तो आप हमारे लिए कर रहे हो ना, हम इधर मैनेज कर लेंगे। और देखो तबियत भी तो ठीक हो गया ना बिना आपके आए हुए। तो ऐसे जब हमारे बच्चे लोग हमारा सपोर्ट करते थे तो सच में हमें बहुत अच्छा लगता था। इसलिए हमने हमेशा अपलाइन की बातों को माना, तभी हम आज यहाँ हैं। कहीं ना कहीं अगर हमारे बच्चे नहीं होते तो शायद हम इतने जल्दी डायमंड नहीं बनते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इंसान हैं और हम सब कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा ही देते हैं। लेकिन कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार हमें बच्चों ने हमें बताया कि मम्मी आप लोग, पापा आप लोग अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, जो सर लोग बोल रहे हैं वो करिए। और सच में ये सब हमारे जीवन में ऐसे ही होता चला गया। हमने बहुत धैर्य रखा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे समय तक कई बार हमारे चेक नहीं आते, कई सप्ताह तक चेक नहीं आते थे, लेकिन हम लोग हिम्मत के साथ आगे बढ़ते गए, ट्रेनिंग में जाते रहे। ट्रेनिंग की वजह से एक बहुत बड़ा कारण है हमारा इस बिजनेस में टिके रहने का, फ्राइडे की ट्रेनिंग। चाहे हमारा काम हो या ना हो, अगर हम लगातार, मुझे ऐसा समझ में आया कि अगर हम लगातार ट्रेनिंग में बने रहते हैं और सिस्टम में बने रहते हैं, सिस्टम को पकड़े रहते हैं, तो हम यहाँ पर धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे जीवन में काम नहीं हो, रिजल्ट नहीं आए, तो भी हम इस सिस्टम में अगर बने रहेंगे तो एक न एक दिन हम यहाँ से सफल हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत परेशानी ये होता है जब हम सिस्टम से अलग हो जाते हैं, ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं। लेकिन मैं अजय सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके गाइडलाइन में हमें काम करने का मौका मिला और हमेशा उन्होंने बताया कि सिस्टम को कभी नहीं छोड़ना है, ट्रेनिंग को कभी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रेनिंग सिस्टम को पहला रखना है, पहला स्थान, तब सिस्टम हमारे लिए वो सब चीज करेगा जो कोई नहीं कर सकता है। सच में हमारे जीवन में भी यही हुआ। सिस्टम को जब हमने पहला स्थान देना शुरू किया तो सिस्टम ने भी अपनी ओर से हमें सब कुछ दिया है। इसलिए हमने यहाँ पर धैर्य के साथ किया। अचानक हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बदला, सब चीज में मतलब टाइम लगा, हर चीज में टाइम लगा, हमें भी यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगा। हमने ये टीम बनाना शुरू किया। अजय सर की मुझे वो बात आज भी याद है। हमको लगता था कि 10,000 का टीम कैसे बनेगा शुरुआती दिनों में। सर ने बहुत अच्छे से एक लाइन में समझाया था कि जिस दिन हम सेफ शॉप ज्वाइन करते हैं, जिस दिन साइन करते हैं ना, उस
उसी दिन ऊपर वाला हमारे लिए 10,000 की टीम बनाकर भेज देता है। बस हमें उन टीमों को खोजना पड़ता है कि वो टीम कहाँ कहाँ पर है। और सच में वो बात हमेशा मेरे मन में रहती थी। हमेशा जब मैं निराश होती थी, लगता था अभी हम कैसे काम करेंगे, हमारी टीम काम नहीं कर रही है और नए लोग हमारी टीम में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ये बात बहुत हिम्मत देती थी, अजय सर की बात कही हुई कि जरूर ऊपर वाले ने हमारे लिए सब कुछ करके रखा, बस हमें ढूंढना ही तो है। और हम फिर से वो काम चालू कर देते थे, हम फिर से ढूंढने वाला काम चालू कर देते थे। और इसकी वजह से हमारा ये टीम बना। और सच में सर लोगों के माध्यम से हम सुनते थे, सर लोग हमें समझाते थे कैसे हमें टीम को एकजुट करके रखना है। जितना हम लोग कर सकते थे उतना हमने किया। और सच में उस ऊपर वाले ने एक दिन ऐसा किया कि हमारे डायमंड 10,000 की टीम बनी, हमें डायमंड शिप मिला। सच में इन सब चीजों का बीच में जो भी परेशानियां दिक्कतें आई, वो सारे दिक्कतें और परेशानियां उस डायमंड शिप के सामने एकदम छोटी थी। ये और एक चीज और हमें समझ में आया, पता नहीं हमारे अंदर वो घमंड शायद आया होगा, हमें नहीं पता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर घमंड आता है तो हम नीचे की ओर चले जाते हैं। तो ये घमंड हो सकता है हमारे अंदर आया होगा, ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे सामने वाले को पता चलता है। हो सकता है हमारे अंदर भी ये सब आया होगा, क्योंकि जब इंसान के जीवन में कुछ भी नहीं होता है ना, तो वो किस चीज के ऊपर घमंड करेगा। लेकिन वही जब सब चीज उसके पास आ जाता है, चाहे वो ज्ञान की बातें हो या पैसे की बातें हो या मान सम्मान, तो हो सकता है घमंड आ जाए कि हमारे जीवन में ये सब है। हो सकता है हमारे जीवन में भी आया होगा, तो लेकिन सर लोगों के माध्यम से कैसे वो हमारे जीवन से चला गया हमें समझ में नहीं आया। आज भी मैं सब जब सोचती हूँ कि आज भी हमारे इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि बहुत मान सम्मान पाने वाले लोग हैं, बहुत धन दौलत कमाने वाले लोग हैं। लेकिन इस सिस्टम में जो हमारे सब अपलाइन है, वो लोग भी ऐसा ही कमाते हैं, इतना मान सम्मान है, धन दौलत उसमें। और इस दुनिया वाले के लोगों के और अलग प्रोफेशन के लोगों में बहुत फर्क है। उन लोग का चाल चलन स्वभाव बहुत फर्क हो जाता है। मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि मतलब ये जो हमारा सेफ शॉप का दुनिया है ना, ये दुनिया वालों से बिल्कुल अलग एक दुनिया है। यहाँ पर हम सब लोग एक दूसरे की भलाई के बारे में कितना सोचते हैं, लेकिन वो बाहर की दुनिया में, बाहर के प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। हम सब जब आगे बढ़ते हैं तो लोग हमारी टांगों को खींचते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे अपलाइन अजय सर जी, सत्येंद्र सर जी, संजीव सर जी, हमें कभी ऐसा नहीं बोला। एक भी ऐसा समय नहीं आया जब उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नेगेटिव बोला हो कि आपके जीवन में ये नहीं होगा। हमेशा उन्होंने हमें इंकरेज किया कि आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। भले ही हमें कुछ नहीं आता हो, हम वो काम नहीं भी कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने हमेशा क्या बोला, हमारा हौसले को बढ़ाया है। अगर हमें घर परिवार से ये सारी चीजें मिलती तो बताइए आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। लेकिन हमारे जो जानने वाले हैं उन्हें ही यकीन नहीं होता था हमारे ऊपर कि हम कभी यहाँ से सफल हो सकते हैं। लेकिन वो हमारा एक अपलाइन ही होता है जो हमें यकीन दिलाता है कि हम यहाँ से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आज इस सिस्टम में सफल है, तो सारा श्रेय हमारे अपलाइनों को जाता है, सारे हमारे गुरु लोगों को जाता है जिसकी ऑडियो वीडियो सब सुन के, और हमारे गुरु लोगों के जिसके माध्यम से हम लोगों ने सब कुछ जाना कि हमें ये सफर कैसे तय करना, एक एक कदम हमें कैसे बढ़ाना, उन्होंने एक एक चीजें हमें अच्छे से समझाया। और जब मैं अदर फील्ड में देखती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई हमें इस तरह से सपोर्ट करे, हमारी उंगली पकड़ के हमें आगे बढ़ाए। जो चीजें हमें समझ में नहीं आती है वो हमें हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, ऐसा और कहीं पे नहीं होता है। मतलब मैं क्या बोलूंगी, ये सिस्टम ने जो कुछ हमारे लिए किया है वो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा है। इसलिए मैं कितना भी धन्यवाद करूं उस खुदा का जिसने हमें ये जीवन दिया है, जिसके माध्यम से, क्योंकि कहते हैं ना ऊपर वाले की इच्छा के बिना हमारे जीवन में कुछ भी संभव नहीं होता। जब तक उस ऊपर वाले की इच्छा न हो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की इच्छा थी हमारे जीवन में सब कुछ बदले। आज मैं बहुत खुश है और उस परमपिता परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। अच्छा हुआ हमारे जीवन में वो सारी तकलीफें थी, क्योंकि अगर वो तकलीफें हमारे जीवन में
नहीं होती तो शायद हम आज इस सिस्टम में नहीं होते। अगर हमारा खाना पीना बढ़िया होता तो शायद हम इस तरह के काम में हाथ ही नहीं लगाते, क्योंकि इन सारे कामों से हम लोग बहुत दूर भागते थे। हमारे हस्बैंड भी बहुत दूर वो आज भी बोलते हैं, अगर मैंने उस दिन फॉर्म पे साइन नहीं किया होता तो चाहे कितना भी कोशिश कर लो, आज तक मेरे हस्बैंड कभी ज्वाइन नहीं कर पाते। उन्होंने वो अभी भी बोलते हैं इस बात को। तो अच्छा हुआ, मैं उस पिता को कितना धन्यवाद दूं कि उस दिन उन्होंने मुझे वो फॉर्म पे साइन करने के लिए हिम्मत दी, समझ दी, ताकि आज हमारा जीवन उसकी वजह से आज बदला है। तो मैं उस परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे अपलाइनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमें ऐसा सिस्टम मिला, हमें ऐसे अपलाइन मिले, हमें ऐसी टीम मिली। मैं हमारे टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर टीम का सपोर्ट हमें नहीं मिलता तो आज हम यहाँ नहीं होते। हमारे टीम के लोगों ने, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि ऊपर वाला ने हमें सब कुछ दिया है, हमें ये सिस्टम मिला है, हमें ऐसे अपलाइन मिले हैं, हमें ऐसा टीम मिला है, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले ने हमें दिया है। और ऊपर वाला अगर कोई चीज हमें देता है तो एकदम वो परफेक्ट होता है, उसमें कोई कमियां नहीं होती है। मैं गर्व करती हूँ हमारे सिस्टम पे, हमारे अपलाइन पे, हमारी टीम पे मैं गर्व करती हूँ। परमेश्वर ऐसी टीम, ऐसा अपलाइन हर किसी को देता, कि हर वो लोग जो इस दुनिया में इतने कष्ट से, इतने दुख के साथ गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी को देख हुए गुजर रहे हैं, वो लोग के जीवन में कुछ नहीं, ऐसे आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ऐसी अपलाइन, ऐसे टीम, ऐसा सिस्टम उन लोगों के पास भी पहुंचे, वो लोग भी इस सिस्टम को फॉलो करें और उनका जीवन भी जैसे हमारा जीवन बदला है, परमेश्वर उन लोगों का जीवन को भी जरूर बदले। आप लोगों ने मुझे ये सब जो समय दिया आज इधर बोलने के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये सारे हमने लिस्ट बनाना शुरू किया, प्लान देना, फॉलो अप करना, फिर ज्वाइनिंग आया, FIM हमने किया, ये सर्कल हमने हमारे टीम में भी घुमाना चालू किया। मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन, डायमंड सीप, दिशा ट्रेनिंग, ये सारी चीजों हम खुद भी करते गए और हमारी टीम को भी ये करने के लिए कहते गए। और जब हमारी टीम भी लगातार इन चीजों को करती चली गई तो आज ये सारे रिजल्ट जो आप हमारे जीवन में बदलावट देख रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है। अगर ये हम लोग प्लान, लिस्ट, फॉलो अप, ज्वाइनिंग, FIM ये सब अगर नहीं करते, ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन, डायमंड सीप, दिशा ट्रेनिंग, ये सब अगर नहीं करते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं, ये सब चीजों के माध्यम से हम आज इस जगह पर पहुंचे हैं। ये सब एक एक सीढ़ी है यहाँ तक पहुंचने के लिए। अगर हम इन सीढ़ियों को पार नहीं करेंगे तो हम यहाँ तक आज नहीं हो पाते। ये सब चीजों को हमने किया और आज यहाँ है। तो आप भी अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो डायमंड बनना चाहते हैं, अगर आप लोग भी यहाँ तक पहुंचने के लिए चाहते तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि जो सिस्टम आपको मिला वही सिस्टम हमें भी मिला था। हमने इन चीजों को किया, हमने हमारे अपलाइन की बातों को माना, सिस्टम को फॉलो किया। चाहे कुछ भी हो, परेशानियां तो हमारे जीवन में लगी ही रहेगी, हम काम करें या ना करें तो भी परेशानियां हमारे साथ रहेगी। तो उससे अच्छा है ना कि हम परेशानियों को झेलते हुए सिस्टम में काम करें और एक दिन डायमंड बने। सच में एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर से एक बड़ा बोझ खत्म हो गया, इस सिस्टम ने खत्म कर दिया है। हमें हमेशा चिंता होती थी कि हम अगर इस दुनिया में ना रहे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो सच में ये बड़ा बोझ जो हमारे सर पे लेके हम सब चलते थे, तो ये बड़ा बोझ को इस सिस्टम ने हमें यहाँ से आजाद कर दिया उस बड़े बोझ से। आज हमें चिंता नहीं होती कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि ये सिस्टम है हमारे बच्चों के लिए। सही में आज जो तकलीफें हमने इस सिस्टम के लिए उठाई, वो तकलीफें वो हमारे लिए तो बहुत छोटी थी, लेकिन उस तकलीफों की वजह से सिस्टम के लिए जो कुछ हमने किया, आज सिस्टम उससे कई गुना बढ़ के हमारा ये सिस्टम हमें दे रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि चाहे हमारे जीवन में चाहे कुछ भी परेशानियां आए, कभी इस सिस्टम को नहीं छोड़ना है। हमारा जीवन अगर बदल सकता है, हमारे पास कोई खूबी नहीं थी लेकिन फिर भी हम आज यहाँ से डायमंड है, तो क्या लगता है आप लोग तो हम लोग से कहीं बेहतर होंगे। तो आप लोगों का जीवन भी जरूर यहाँ पर बदलेगा। सर जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस बड़े पैनल पर मुझे इतना बोलने के लिए मौका दिया। और मैं क्षमा भी चाहती हूँ अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकली हो तो किन्हीं को तकलीफ लगा हो तो थैंक यू सो मच। और मैं फिर से एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उस परमपिता परमेश्वर को भी आज का दिन के लिए धन्यवाद कि आज एक ऐसा दिन मेरे जीवन में आया
कि मैं आप लोगों से बातचीत कर पा रही हूँ। और सर लोगों के हमारे महागुरु का भी बहुत, सिंह गिरेवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा कि आज मैं यहाँ पर आकर कुछ बोल सकूं। और ये सिस्टम का मैं कितना धन्यवाद करूं वो तो बहुत कम है, क्योंकि ये सिस्टम आज नहीं होता तो मैं शायद आप लोगों से ऐसे बातें नहीं कर पाती। ये सिस्टम की वजह से ही आज हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं, तो इस सिस्टम को कितना भी मैं धन्यवाद करूं कम है। हमारी अपलाइन, हमारी टीम, थैंक यू सो मच मेरी सपोर्ट के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए। थैंक यू आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू रानी कुमारी मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज आपने पैनल पे रियली में 4 चांद लगाए हैं और दिल से बहुत बातें करी हैं, सारी की सारी बातें। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग आपकी बातों को सुन के अपनी जिंदगी बदलने वाले हैं, अपने परिवार में खुशहाली लाने वाले हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि रानी मैम के लिए ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से हम इनका धन्यवाद देंगे। बहुत जोरदार तालियां। वेलकम। न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। सक्सेस सपोर्ट